नमस्कार, स्वामी न्यूज स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं पवन अटारिया और सबसे पहले नजर अब तक की 10 बड़ी खबरों पर। टॉप 10 न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय बॉम्बे इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टेशन रोड, माटनर ब्रिज के सामने, अजमेर। अजमेर जिले के केकड़ी और दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक रहे पूर्व मंत्री ललित भाटी का शरीर आज 5 नवंबर को पंचतत्व में विलीन हो गया। बीमारी की वजह से भाटी की 4 नवंबर की रात को मृत्यु हो गई थी। स्वामी न्यूज ने आज पहाड़गंज स्थित मुक्तिधाम से भाटी के दाह संस्कार की रस्म चैनल के माध्यम से लाइव दिखाई, जिसमें बड़ी संख्या में भाटी के चाहने वालों ने कमेंट के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि दी। भाटी उन राजनेताओं में से रहे जिन्होंने जिंदगी में कभी कुछ नहीं छिपाया, राजनीति भी दबंगता के साथ की। यदि घर में भी दबंगता दिखाने की जरूरत हुई तो भाटी पीछे नहीं रहे। भाटी का परिवार राजनीतिक पृष्ठभूमि का रहा। एक समय था जब अजमेर में कांग्रेस की राजनीति भाटी के घर से ही चलती थी। भाटी के पिता शंकर सिंह भाटी लंबे समय तक शहर कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे। चूंकि शंकर सिंह भाटी बीड़ी उद्योगपति थे, इसलिए कांग्रेस की आर्थिक मदद करने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। कल बीमारी के चलते पूर्व मंत्री भाटी का जेलन अस्पताल में देहांत हो गया। आज उनके निवास स्थान भजनगंज गोवा कॉलोनी से शव यात्रा पहाड़गंज स्थित मुक्तिधाम पहुंची। शव यात्रा में बड़ी संख्या में उनके चाहने वाले लोग मौजूद थे। पहाड़गंज मुक्तिधाम में ललित भाटी का अंतिम संस्कार किया गया। आज अजमेर शहर को बहुत बड़ी क्षति पहुंची है, कांग्रेस को ही नहीं पूरे शहर को, क्योंकि पढ़ लिख कर और उसके बाद ज्ञान अर्जित करके अपनी बात को रखने वाले ऐसे नेता ललित भाटी जी का नगर स्थित सैटेलाइट अस्पताल में आज सुबह से बिजली गुल हो जाने से काफी मरीज परेशान नजर आए। वहां बैठी गर्भवती महिलाएं और इलाज करवाने आए लोगों ने बताया कि सुबह 8 बजे से बिजली नहीं आ रही थी, जिसके चलते रजिस्ट्रेशन की पर्चियां नहीं काटी गई और काफी बड़ी संख्या में गर्भवती महिलाओं को इलाज के लिए अस्पताल के बाहर बैठाना पड़ा। वहीं चिकित्सक मोबाइल की टॉर्च की रोशनी से इलाज करते नजर आए। कितनी देर हो गई लाइन पे बैठे हुए? 8 बजे से आए हम। जी 8 बजे से आए हैं। 8 बजे से आए। क्या कुछ हुआ अभी तक? नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। क्या करवाने आए हैं? जांच करवाना है। अब दिक्कतें कितनी आ रही है? आपके साथ में कोई आया होगा, छोटा बच्चा भी होगा? नहीं, मेरी ननद है साथ में। सुबह 8 से अभी करीब 11:30 बज रही है। 8 से 9, 10, 11, 3.5 घंटे हुए। अजमेर में नकली दवाइयों की फैक्ट्री पर दिल्ली की एक टीम ने छापा मारकर भारी मात्रा में नकली दवाइयां बरामद की है। साथ ही नकली दवाइयां बनाने के काम में आने वाले उपकरणों को भी जब्त किया है। जानकारी के मुताबिक बंडलिया चौराहे पर स्थित एक गोदाम में अवैध रूप से आयुर्वेदिक और एलोपैथिक दवाइयां बनाई जा रही थी, जिसके बाद दिल्ली की एक टीम ने कारखाने पर छापा मारा। कारखाने के अंदर भारी मात्रा में नकली दवाइयों और उनके बनाने में काम आने वाली मशीनों को जब्त किया गया। न्यायालय में डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने लोकल कमिश्नर नियुक्त करके मुझे यहाँ भेजा था, क्योंकि एक दावा डला था जिसमें पौरुष जीवन के नाम से कैप्सूल आती है। उनका दावा था कि वो नकली सामान यहाँ पर बड़ी भारी मात्रा में बेचा जा रहा है और बनाया जा रहा है। उस चक्कर में आज हमारी पूरी टीम यहाँ पर पुलिस सहायता के साथ आई और हमने यहाँ आके पूरा चेक करा है, तो भारी मात्रा में नकली दवाइयाँ, आयुर्वेदिक कैप्सूल और उसके प्रोडक्शन आप पीछे देखेंगे, ये बॉयज़ हॉस्टल में प्रोडक्शन सारी हो रही थी और बेचा जा रहा था, जिसको अभी हमने पुलिस की सहायता से सीज करा है। प्रदेश में कल से शुरू हो रही कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर आज अजमेर पुलिस लाइन में पुलिस अधिकारियों सहित केंद्र प्रभारियों की एक अहम बैठक हुई, जिसमें परीक्षाओं की व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर सुनील कुमार ने मीटिंग में सभी केंद्र प्रभारियों को निर्देशित किया कि जिस भी परीक्षा केंद्र पर उनकी ड्यूटी है उसे पूरी जिम्मेदारी से निभाएं। साथ ही कोरोना महामारी के चलते जो भी गाइडलाइन प्रदेश सरकार ने जारी की हुई है उसकी पालना करवाएं। मीटिंग में परीक्षा को पारदर्शिता से करवाने के लिए केंद्र प्रभारियों को विशेष रूप से दिशा निर्देश दिए गए। गौरतलब है कि कल से 2 पारियों में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा शुरू होगी, जिसमें पहली पारी सुबह 9 से 11 बजे और
दूसरी पारी दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। ये कांस्टेबल भर्ती एग्ज़ाम है जो 6, 7, 8 को होनी है। तो इसके लिए आज सभी केंद्र प्रभारी जो कार्य करवा रही है वो कंपनी के प्रभारी सेंटर के और हमारे पुलिस की तरफ से जो लगाए गए हैं उनकी एक मीटिंग। सदर कोतवाली थाना पुलिस ने आज मोबाइल सर्विस सेंटर से 5 लाख रुपए के मोबाइल पार्ट्स की चोरी करने वाले एक चोर को गिरफ्तार किया है। वहीं चोरी गया माल भी बरामद किया है। सदर कोतवाली थाना प्रभारी शमशेर खान ने बताया कि 31 अक्टूबर को परिवादी रवि कुमार और शहजाद खान ने थाने में पेश होकर रिपोर्ट दी कि उनकी मोबाइल सर्विस सेंटर जो कि अमर प्लाजा में स्थित है, वहां 28 अक्टूबर की रात्रि को अज्ञात चोर खिड़की तोड़कर दुकान में रखे रिपेयरिंग मोबाइल, 3 लैपटॉप और मोबाइल एक्सेसरी चोरी कर ले गया। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुंबई निवासी अब्दुल इदरिस शेख को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर चोरी गया माल बरामद किया है। 31 अक्टूबर को श्री शहजाद रवि कुमार ने एक रिपोर्ट दी थी कि अमर प्लाजा में उनकी मोबाइल रिपेयर पार्ट्स की दुकानें हैं, जहां से अज्ञात व्यक्ति द्वारा मोबाइल पार्ट्स, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो उनके काम आते हैं रिपेयर में, उसकी चोरी कर ली गई, जिस पर 27 अक्टूबर को जेएलएन अस्पताल में भर्ती संदिग्ध कोरोना मरीज की मौत के मामले में आज न्यायालय ने जवाहरलाल नेहरू अस्पताल अजमेर के रेजिडेंट डॉक्टर खुशबू और उनके सहयोगी स्टाफ के विरुद्ध न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 1 अजमेर ने पेशेंट प्रभात भटनागर की गैर इरादतन और उपेक्षापूर्ण इलाज कर हत्या करने, धोखाधड़ी करने, पेशेंट के इलाज के दस्तावेज हड़प करने के संबंध में पुलिस थाना कोतवाली को मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं। मृतक की पत्नी सरिता ने कोर्ट में इस्तगासा पेश किया था, जिसके वकील एडवोकेट प्रथम सिंह सोनी और जिनेश सोनी ने सरिता की ओर से न्यायालय में अपना पक्ष रखा था। हमने एक इस्तगासा सरिता भटनागर के बिहाफ पर न्यायालय में पेश किया। उसमें न्यायालय को हमने ये बताया कि सरिता भटनागर के पति प्रभाष भटनागर 26/9/2020 को इलाज के लिए जेएलएन अस्पताल अजमेर में भर्ती हुए। इलाज के दौरान डॉक्टर खुशबू व उनके सहयोगी स्टाफ व संबंधित डॉक्टरों द्वारा इलाज में लापरवाही की गई, सही इलाज नहीं दिया गया और 27/10/2020 को जब पेशेंट को नीचे शिफ्ट किया गया तो वहाँ महाराष्ट्र में पत्रकार अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी के बाद अजमेर के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और बजरंग दल ने जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र में हुई इस कार्रवाई को जायज नहीं बताते हुए कहा कि वहां की सरकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को अपनी ताकत से दबोचने का प्रयास कर रही है, जो किसी भी सूरत में उचित नहीं। विद्यार्थी परिषद ने राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर महाराष्ट्र सरकार पर कार्रवाई करने की मांग की है। हमने जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पे पत्रकारिता पे महाराष्ट्र सरकार द्वारा जो हमला हुआ, वहाँ के जो पत्रकार अर्णव गोस्वामी को जो इतनी द्वेष भावना के साथ महाराष्ट्र सरकार पकड़ के लेके गई है, उसके विरोध में आज विद्यार्थी परिषद ने यहाँ प्रदर्शन करके जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है राष्ट्रपति के नाम। और विद्यार्थी परिषद ये मांग करती है कि जो पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है उसके अजमेर नगर निगम ने पंचशील इलाके में कार्रवाई करते हुए एक मकान को सीज किया। जानकारी के मुताबिक मकान मालिक मुमताज ने बिना निर्माण स्वीकृति के 3 मंजिला मकान खड़ा कर लिया। वह नीचे व्यावसायिक दुकानों का निर्माण किया, जिसकी उसने निगम से स्वीकृति नहीं ली थी। निगम प्रशासन ने आज मामले में मकान मालिक मुमताज को नोटिस देकर मकान और दुकान सीज करने की कार्रवाई को अंजाम दिया। वह मकान मालिक मुमताज को 10 दिन के अंदर कागजात सहित निगम में उपस्थिति होने के आदेश जारी किए। प्राप्त जानकारी के अनुसार जो पूर्व पार्षद है चंद्रेश सागला का ये मकान जिस पे विवाद हुआ था बताया जा रहा है। कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसी स्थिति में आवश्यकता इस बात की है कि हम ज्यादा एहतियात बरतें, ज्यादा सतर्क रहें, घरों में रहें, मास्क लगाकर ही बाहर आए, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें। इन्हीं जो भाव है उनको ध्यान में रखते हुए आज पुष्कर उपखंड कार्यालय की ओर से कोरोना जागरूकता रैली निकालकर लोगों से
अपील की गई है कि वो जो कोविड गाइडलाइन है उसकी अक्षरशः पालना करे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझाए, बिना मास्क बाहर नहीं आए। रैली को उपखंड अधिकारी दिलीप सिंह राठौड़ ने गुरुद्वारे से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और मुख्य मार्गों से होते हुए रैली वापस उपखंड कार्यालय में समाप्त हुई है। और रैली के माध्यम से प्रशासन की ओर से एक प्रयास है कि लोग कोरोना के प्रति अवेयरनेस बढ़ते। राजस्थान सरकार का जो जन जागरूकता आंदोलन चलाया जा रहा है, जो कोरोना की रोकथाम के लिए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मास्क लगाएं, अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकले। और इसी क्रम में हम लगातार विभिन्न माध्यमों से लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें जो सबसे प्रमुख अभी हम टूल यूज़ कर रहे हैं वो है जन जागरूकता रैली। इसी क्रम में आज हमने सभी उपखंड प्रशासन पुष्कर के जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनकी एक सामूहिक रैली का आयोजन एक बार पुनः। समय अपनी रफ्तार से दौड़ रहा है, हर पल कोई न कोई घटना घट रही है, समस्याओं को लेकर आवाजें उठ रही हैं, प्रशासन भी कर रहा है समाधान। स्वामी न्यूज रख रहा है हर खबर पर अपनी पैनी नजर, बदलते वक्त का गवाह बनकर, और देता है आपको पल पल की खबर YouTube व Facebook चैनल पर। देखिए हमारा टॉप 10 न्यूज, स्पॉन्सर्ड बाय बॉम्बे इलेक्ट्रॉनिक्स, मार्टिनल ब्रिज अजमेर, जहां मिलता है एक ही छत के नीचे आपको इलेक्ट्रॉनिक बाजार।